ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कई प्लैनेट्स के ट्रांजिट आते हैं, सैटर्न, गुरु, राहु, केतु। तो सभी को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है कि ये जो गोचर आ रहा है ये किस तरह का परिणाम देगा। लेकिन इसी के साथ में एक चीज़ और भी देखने वाली होती है कि जब भी कोई ट्रांजिट आता है तो वो किसी राशि से होकर के गुजरेगा। कोई भी प्लैनेट आएगा तो किसी पर्टिकुलर राशि के अंदर से वो मूव करता है। तो जब वो प्लैनेट उस राशि में एंटर करेगा तो वो कब अपना रिजल्ट देगा, इसी के ऊपर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही हूँ। तो देखिए, कोई भी प्लैनेट होगा तो जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो एक राशि 30 डिग्री की होती है और ये 3 देशकाल में बटी होती है, डिवाइड होती है। जिसमें से पहला जो देशकाल होता है वो 0 से लेकर के 10 डिग्री का होता है और दूसरा जो रहेगा वो 10 से लेकर के 20 डिग्री का रहेगा और तीसरा जो रहेगा वो 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में आता है। और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो पूरे 9 प्लैनेट्स हैं। तो हमेशा ये प्लैनेट्स अपने अपने एक्सिस पे मूव करते रहते हैं, तो किसी न किसी राशि से होकर के ये कंटिन्यू इनका जो मूवमेंट है वो होता रहता है। तो जब भी कोई प्लैनेट किसी राशि में जाएगा तो इनको 2-3 कैटेगरी इनकी कर दी गई है और उसके अकॉर्डिंग ये अपना फल देते हैं। तो जैसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट सन है और मार्स, ये जब भी किसी राशि से होकर के गुजरते हैं तो ये शुरू के ही जो पहला दृश्यकाल है 0 से लेकर के 10 डिग्री का, उसमें अपना ये रिजल्ट दे देते हैं। और वो रिजल्ट कब देंगे कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपके हॉरोस्कोप में उस पर्टिकुलर राशि पे, उस पर्टिकुलर जो राशि है उसमें कोई अगर प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो किसी डिग्री पे बैठा होगा। जैसे मान लिया कि मेष लगन की ही हॉरोस्कोप है और वहाँ पे 5th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और ट्रांजिट में सूर्य आ रहा है गोचर करता हुआ। तो जब ये ट्रांजिट वाला सूर्य आपके हॉरोस्कोप के 5वें भाव से गुजरेगा तो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी आपके जन्म का सूर्य बैठा हुआ है। तो मान लिया कि वो 5 डिग्री पे बैठा हुआ है या 8 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो ट्रांजिट का सूर्य जैसे उसमें एंटर करेगा तो वो 0 से लेकर के जो 10 डिग्री की डिस्टेंस है पहला दृश्यकाल, उसमें वो अपना परिणाम दिखा देगा, जो भी उसको पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी तरह का रिजल्ट देना है। तो सूर्य और मंगल जो होते हैं वो हमेशा जो फर्स्ट दृश्यकाल है उसमें अपना प्रभाव देते हैं। इसी के साथ जो दूसरे हमारे प्लैनेट हैं शुक्र और शनि, शुक्र और गुरु, ये जो प्लैनेट है हमारे, ये हमेशा अपना परिणाम जो द्वितीय दृश्यकाल होता है, जो हमारा दूसरा दृश्यकाल होता है 10 से लेकर के 20 डिग्री वाला जो एरिया होता है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं ये गोचर करते हुए प्रेजेंट ट्रांजिट में, तभी अपना परिणाम देते हैं। तो जैसे मान लिया कि शुक्र है और गुरु हैं, तो ये दोनों प्लैनेट किसी राशि में मूव कर रहे हैं। सपोज करो कि चलो मेष लगन की ही पत्रिका है और ये 7वें भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं शुक्र और गुरु। तो अगर आपकी पत्रिका में 7वें भाव में कोई भी राशि बैठी हो तो भी, और अगर नहीं भी बैठी है तो भी, तो शुक्र और गुरु जब आपके 7वें भाव से मूव करेंगे तो ये जब अपनी 10 डिग्री क्रॉस कर लेंगे, लगभग 10 जो डिग्री की डिस्टेंस है उसको जैसे ये कंप्लीट करेंगे तो 11वें से लेकर के जो 20 डिग्री के बीच का डिस्टेंस है उस पीरियड में कभी भी अपना रिजल्ट दे देते हैं। और वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर वहाँ पे राशि बैठी हुई है तो उसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 7वें भाव की राशि में, तो वो जितने डिग्री पे है उसके आसपास पहुँचने पे अपना परिणाम दे देते हैं। और इसी तरीके से जो चंद्रमा और शनि होते हैं, तो ये तृतीय दृश्यकाल में जो 20 से लेकर 30 के बीच वाला होता है समय या डिस्टेंस कह लीजिए राशि के बीच का, उस तृतीय दृश्यकाल में शनि और चंद्रमा अपना परिणाम देते हैं। और बुध क्या करता है कि बुध अपना रिजल्ट जो 30 डिग्री का पीरियड है उसमें वो कहीं भी देने के लिए मतलब स्वतंत्र है, क्योंकि बुध का क्या है, वो बहुत तेज, वो भी फास्ट मूव करता है, तो वो 30 डिग्री में किसी भी दृश्यकाल में अपना परिणाम दे देता है। इसी तरीके से राहु केतु होते हैं।
राहु केतु जब भी किसी राशि में ट्रांजिट में आते हैं तो ये भी अपना परिणाम और पूरे 30 डिग्री का जो टाइम पीरियड है वो इस स्पान में कहीं भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपको एक हल्की सी जानकारी मिली होगी कि ट्रांजिट में जब कोई प्लैनेट मूव करता हुआ आता है, किसी भी राशि में एंटर करता है, तो वो अपना किस पर्टिकुलर टाइम पे अपना पीरियड, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपना परिणाम देता है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सूर्य मंगल जो रहते हैं वो हमेशा किसी भी राशि में फर्स्ट जो पहला दृष्टिकारण है उसमें अपना रिजल्ट देंगे 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में, और शुक्र और गुरु जो रहेंगे वो द्वितीय दृष्टिकारण में देते हैं 10 से लेकर के जो 20 डिग्री का डिस्टेंस है, और शनि और चंद्रमा जो होते हैं वो मोस्टली जो थर्ड दृष्टिकारण होता है 20 से 30 के बीच का उसमें देते हैं। राहु केतु कभी भी दे देते हैं अपना परिणाम, और चंद्रमा बुध है वो भी अपने परिणाम को देने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भी कभी भी अपना परिणाम दे देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस छोटे से डिस्कशन से एक आइडिया लगी होगी कि ट्रांजिट का कोई प्लैनेट जब आता है तो किस तरीके से अपना रिजल्ट करता है। हालांकि अलग अलग जो विद्वान हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि राहु और केतु का जो रिजल्ट देने का तरीका है वो कुछ और अलग ढंग से उसको बताते हैं, लेकिन सर्वार्थ चिंतामणि में मैंने ये चीज़ देखी कि ये 30 डिग्री का जो है कोई एक राशि उसमें ये कभी भी अपना परिणाम दे देते हैं। इसलिए राहु केतु का जो ट्रांजिट आता है उसमें घटनाएं भी अधिकतर आप देखते हैं कि अचानक से ही घटती हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखें, इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कोई नए विषय पे कुछ लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।